वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 34वीं कड़ी। जन जन में जिसने थी जगाई क्रांति की प्रेरणा, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम, जय घोष वंदे बारिसाल जैसी घटनाएं बंगाल में बार बार घटने लगीं। वंदे मातरम का नारा लगाकर अंग्रेजों का विरोध करना आम लोगों की नजर में एक रोजमर्रा की बात बन गई। यह विरोध अब और अधिक संगठित रूप से होने लगा। बंगाल में ऐसी घटनाएं जगह जगह होने लगी। पुलिस का डर ही नहीं बचा। यह लहर मजदूर वर्ग में भी फैल गई। उन्नीस 1906 में राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन के लिए भगिनी निवेदिता कार्यरत थीं। सुप्रसिद्ध तमिल कवि सुब्रमण्य भारती इस अधिवेशन में पत्रकार के रूप में उपस्थित थे। भगिनी निवेदिता के साथ हुई चर्चा के कारण सुब्रमण्य भारती के लेखन और विचारों को एक दिशा मिली। सुब्रमण्य भारती ने उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु माना था। हिंदुस्तान मतलब जंजीरों से जकड़ी हुई दुखी मां है, ऐसा भगिनी निवेदिता कहा करती थी। सुब्रमण्यम भारती पर भगिनी निवेदिता के शब्दों का गहरा प्रभाव पड़ा। நிற்பதுவே நடப்பதுவே பரப்பதுவே நீங்கள் எல்லாம் சொற்பனந்தான் பல தோற்ற மயக்கங்களும் சொற்பனந்தான்। 1907 में उनके गीतों का संग्रह प्रकाशित हुआ जिसमें वंदे मातरम का अंतर्भाव था। நொந்தே போயினும் வெந்தே மாயினும் நந்தே சத்தரு வந்தே சொல்வது வந்தே மாதரம், ஒன்றாய் நின்றினி வென்றாயினும் உயிர் சென்றாயினும் வலி குன்றாதோதுவம் வந்தே மாதரம், சோதரர்கள் நிறை மாதரில் யாவரும் ஆதரவோடு பல தீதரவோதுவம் வந்தே மாதரம், தாயே பாரத நீயே வாழிய நீயே சரணினி நீயே எமதுயிர் வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம்। वंदे मातरम शब्दों का उपयोग करते हुए एक ओर उन्होंने भारत के वैभव, इतिहास, संस्कृति का गौरव किया तो दूसरी ओर जातिवाद जैसी अनिष्ट प्रथाओं पर भी उन्होंने कड़ा प्रहार किया। उन्होंने लिखा, भले हो यहाँ हजारों जातियां पर न हो विदेशियों को यहाँ स्थान, एक माता के पुत्र हम चाहे लड़ें जितने है फिर भी एक दूसरे के बंधु ही हम। வாழ்வுகள் தாழ்வும் இல்லை என்றும் மாண்புடன் வாழ்வுமடா,
इंसान, सुन, यहाँ आ, यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है। सुब्रमण्य भारती की ये क्रांतिकारी कविता है। इसमें वो इंसान को पुकार कर कहते हैं कि इस दुनिया में कोई छोटा या बड़ा नहीं है, सब बराबर हैं। जाति, धर्म, ऊंच नीच का भेदभाव गलत है। भारत वंदना इस प्रसिद्ध कविता में सुब्रमण्यम भारती लिखते हैं, हमारी भारतीय माताएं बचपन में विवाहित होकर अपना घर बसाती थीं। यहीं उन्हें एहसास होता था मातृत्व के आनंद का, संतान प्राप्ति के गर्व का। जगह जगह स्थापित हमारे मंदिरों ने बड़ों को आत्मा के सत्य की अनुभूति करा दी। काल प्रवाह में उनके विलीन होने पर उनकी संतानों ने वेदी की उनकी जगह ले ली। सत्य की उस स्मृति को मैं वंदन करता हूं। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुब्रमण्यम भारती ने तमिल भाषा में जो वंदे मातरम के 2 अनुवाद किए वे इस प्रकार हैं। और वंदे मातरम इसी नाम की दूसरी कविता में उन्होंने लिखा, दक्षिण में वंदे मातरम का प्रभाव बढ़ाने का बहुत बड़ा काम सुब्रमण्यम भारती ने अपने काव्य से किया। ஒன்றுபட்டாலுண்டு வாழ்வே நம்மிலொற்றுமை நீங்கில் அனைவருக்கும் தாழ்வே ஒன்றுபட்டாலுண்டு வாழ்வே நம்மில் ஒற்றுமை நீங்கில் அனைவருக்கும் தாழ்வே வந்தே மாதரம் जय वंदे मातरम वंदे मातरम। तमिल के जैसे ही दक्षिण की तेलुगु भाषा में भी वंदे मातरम का अनुवाद हुआ। अनुवादक कवि थे लक्ष्मी नरसिंह पंतलु। आंध्र प्रदेश के राजमहेंद्री में एक बड़ी सभा में बिपिन चंद्र पाल के सम्मुख वंदे मातरम तेलुगु भाषा में गाया गया। वंदन मम्मा भारत माता वंदन मम्मा, मंद मंद मलयानिल जागृत निर्मल जीवन मधुर फलामृत, शस्य श्यामल कोमल गात्रा वंदन मम्मा भारत माता वंदन मम्मा। श्यामल नीवे सरलवु नीवे धरणिवि भरणिवि सर्वमु नीवे, प्राणतुलीवे जननी भारतवनी वंदन मम्मा भारत माता वंदन मम्मा। नीवे विधयक नीवे धर्मक नीवे हृदयक नीवे मर्मक, नीवे प्राणमु नीवे देहमु नीवे प्रेममु नीवे श्रेयमु वंदन मम्मा भारत माता वंदन मम्मा। वंदे मातरम ये शब्द अब प्रत्येक भारतीय के हृदय में विराजमान हो गए थे। आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम। वेदों से भी वंदनीय है जय घोष वंदे मातरम। वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।
वंदे मातरम एक जय घोष। इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 34वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद, संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर। शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय। वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और मंदाकिनी जोशी। तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता। प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।